पुलिस वाले आते हैं, गाली गुप्तार करते हैं, डंडा भी मार देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं। तो सवारी कहती है कि फ्री क्या रहे पैसे, अपनी औकात में। कभी कभी गाली गुप्तार भी हो जाती है, पैसे देने को हम हाथापाई भी हो जाती है। ये सुनवाई तो हमारी खैर रिक्शे वालों की कोई करता ही नहीं है। कि आप कोई कभी 200 कभी 300 ऐसे दिन के हाँ, 300 400 पे अपने घर ले जाते हैं बच्चों को। सबसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है। ओके हाय गाइस, राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी की नई वीडियो में। और ये जो वीडियो होने वाली है, होने वाला है बेसिकली एक पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट होने वाला है प्रदीप जी के साथ, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर है। सो हमने पॉडकास्ट का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे उन लोगों से या उन लोगों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी सोसाइटी को मेंटेन करने में, डेवलप करने में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। बेसिकली हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे उन लोगों से, फॉर एन एग्जांपल जैसे रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, बस ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, सेमी कैटेगरी है, और लेबर्स, पेंटर्स। बेसिकली मैं बताता हूँ, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे जो कि उन लोगों के बारे में जो कि सक्सेसफुल हो चुके हैं, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज। बट ये सोसाइटी का वो हिस्सा है जिनके बारे में शायद लोग जानना ही नहीं चाहते या लोग बात ही नहीं करते। तो हम लोग उन चीज़ों से रिलेटेड, उन लोगों से रिलेटेड और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी जानेंगे। बेसिकली इन पॉडकास्ट का रियल मोटिव यही है कि जो रिस्पेक्ट ये लोग डिजर्व करते हैं वो इन लोगों को मिले। अभी प्रदीप जी मुझे बता रहे थे कि लोग बहुत ही गलत तरीके से इन लोगों को देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी इनको कुछ भी बोल के चला जाता है, ठीक है, बोलते हैं अनपढ़ है, ये है, वो है। बट द रीज़न इज, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये पढ़ नहीं पाए तो किस रीज़न की वजह से पढ़ नहीं पाए। और दूसरी चीज़, आई वॉन्ट से कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, कुछ भी चीज़, क्योंकि इस वीडियो पे अगर 10 व्यूज़ भी आएंगे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो 10 व्यूज़ आर कि कहीं ना कहीं उनके पास एक मैसेज जाएगा कि हाँ, इन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ओके, तो अभी हम बात करते हैं प्रदीप जी से। तो सबसे पहले प्रदीप जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बुलाने पे आए। सबसे पहले तो वही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो और कैसा चल रहा है सब कुछ? चल रहा है, बस अपना कर रहे हैं टाइम पास। जी जी जी। तो आप बेसिकली रिक्शा चला रहे हैं? जी जी। ई रिक्शा, ई रिक्शा, इसको फोटो डाल देना एडिटर साहब। हाँ, तो कब से चला रहे हैं फिर? ई रिक्शा में 7 साल से चला रहा हूँ। 7 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं। जब से 29 ईयर्स के हैं तब से चला रहे हैं जी, ठीक है। उससे पहले भी आप कुछ करते थे? हाँ, उससे पहले मैं जो सबसे शुरुआत पहले जो मैंने करी थी जी, वो मजदूरी कह दो या साग सब्जी बेचना कह दो। अच्छा। पहले मैंने मजदूरी की शुरुआत करी थी 14 साल की उम्र से। 14 साल की उम्र से, ठीक है। मतलब 14 साल की उम्र में शायद मैं तो खैर, मतलब 14 साल की उम्र में तो आई गेस फर्स्ट या सेकंड नहीं, 5th 6th क्लास में ही बच्चा होता है। मतलब खेलने कूदने की उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया। जी जी। तो वो मतलब 14 साल की उम्र में ऐसा क्यों एकदम से क्यों? घर की जो परेशानी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्या नाम है, एक तो गरीबी, दूसरी बात हमारे पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी ज़्यादा जी। तो इस वजह से घर की जिम्मेवारी जो संभालनी पड़ी, क्योंकि बड़ा मैं ही हूँ बच्चों में। हाँ जी। या तो मेरी मम्मी थी या मैं था। तो भाई पेट के लिए तो आपको पता ही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है, काम हिल्ला करना पड़ता है या बाहर निकलना पड़ता है। तो इसलिए घर की जिम्मेवारी संभालनी जरूरी समझी। तो मतलब आप 14 साल से फिर आपने सबसे पहले क्या बताया आपने, सबसे पहले क्या काम किया? जो सबसे पहले मैंने काम किया था वो 14 साल पहले मैं मजदूरी पे गया था फर्स्ट टाइम। 14 साल जब आप 14 हाँ, जब 14 साल का था मैं फर्स्ट टाइम मजदूरी पे गया था, बेलदारी पे जी। तो 14 साल के आप सबसे पहले मजदूरी पे गए, फिर उसके बाद से आप कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार काम कर रहे हैं? जी जी, ठीक है। तो मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जैसे आप 7 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा डेली ही आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं रोड पे। जैसे कि कोई सवारी खड़ी है चोपले पे, उससे बोलते हैं कि भाई साहब कहाँ जाओगे जी। तो पता नहीं कोई लड़का आता है अपने घर से, क्या दिमाग है जी जी, कोई गाली दे देता है जो मैं बयान नहीं कर सकती, लाइव चल रहा है इस समय जी जी जी, जो मैं बयान नहीं कर सकता, माता है बहनें सब देखेंगी जी जी जी। और जैसे कि पुलिस, हमने अड्डे पे पहुंच गए, हम बस अड्डे पहुंचे, साइड में लगा के रिक्शा, तो जाहिर सी बात है सवारी तो उतारेंगे। पुलिस वाले आते हैं, गाली गुप्तार करते हैं, डंडा भी मार देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं। अच्छा, मारपीट भी करते हैं? हाँ, मारपीट भी हो जाती है कभी कभी। तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है रोड पे। और कहने सुनने वाला कोई है नहीं, आपकी साइड तो कोई दिखता ही नहीं। रिक्शे वालों को कौन क्या है, पैदल चलने वाले भी गाली बात कर देता है।
तो वही चीज़ है। आज मैं आपको बता दूं, हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो जो है वो ऑनलाइन डलेगी। जी जी। और इस वीडियो से हम ये मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि लाइक आप लोग भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मजे के लिए या किसी मतलब आपको अच्छा लगता है ये काम, आप भी किसी मजबूरी में ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो आपने जैसे बताया कि मतलब मारपीट भी कर देते हैं पुलिस वाले। हाँ, हो जाती है कभी कभी। तो मतलब फिर आपका क्या एक्शन रहता है उसमें? एक्शन हमारा क्या रहा, देखो कानून को हाथ में ले नहीं सकते। जी। ठीक है। फिर हमें तो 2 पैसे की मजदूरी करनी है, बच्चे पालने हैं हमको। जी जी। ठीक है जी। अगर रोड पे हम पुलिस वालों से दुश्मनी कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, चलो हमने सपोज करिए हम 4-5 रिक्शे वाले एक हो गए, हमने मार पिटाई कर दी, जी। पुलिस केस होगा। नहीं नहीं, उस वो चीज़ तो से कोई चीज़ फायदा नहीं गलत है, है, वो चीज़ तो उससे गलत कोई है। फायदा जी, नहीं जी। है। इसलिए सुनवाई तो हमारी खैर रिक्शे वालों को कोई करता ही नहीं है। तो मतलब ऐसे माफ कीजिएगा मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, वैसे तो मुझे किसी मेरे बड़ों ने बोला है कि किसी आदमी से उसकी तनख्वाह नहीं पूछी जानी चाहिए। बट मैं मतलब और लोग भी जाने हैं ऐसे, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें कि रिक्शे वाले लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आप बताना चाहिए कि लाइक आप कितने रुपए कमा लेते हैं दिन में? अच्छा, दिन में ये मान लो कि 500 से लेके और 700 रुपए तक पर मंथ कमा लेते हैं। पर डे। हाँ, वहाँ पर डे। जी। तो उसमें भी मेहनत के ऊपर जी जी जी। डिपेंड वो तो यही करता है है। कि आप जितना हाँ। ट्रैवल वगैरह करेंगे, जितने भी लोग लगभग 8 से 10 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है, बैटरी रिक्शा। जी जी तो उसके बाद हम 600-700 रुपए जी। कमा लेते तो वो हैं। 600-700 रुपए आप आपके ही होते हैं वो, या फिर? नहीं, उसमें किराया होता है, बैटरी रिक्शा का अच्छा। किराया होता है 300 रुपए। अच्छा, बैटरी रिक्शा का किराया होगा। जी। तो मतलब कुल मिला के आप कोई कभी 200 कभी 300 ऐसे दिन के हाँ, मिलते हैं। 300-400 रुपए अपने घर ले जाते हैं बच्चों के। तुम लोग देख रहे हो 300-400 रुपए हम लोग ऐसे ही मूवी वगैरह देखने में ऐसे ही खर्च कर देते हैं। बट एक इंसान की डेली की आई गेस कमाई है। मैं मतलब सीरियसली बताऊं तो हम लोगों को नहीं लगता कि इतनी वैल्यू है इतने पैसों की। बट बहुत सारे लोग हैं जो शायद 100 या 200 रुपए के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं। जी जी जी। तो और कुछ समस्या आप ऐसे फेस करते हो रोड पे, या फिर कुछ भी ऐसी समस्या जो आप लोगों को बताना चाहें? कुछ भी मैं बताना ये चाहूँगा लोगों को कि सबसे पहले रिक्शे भाई वालों से जो रिक्शा चलाते हैं, जी। सबसे पहले तो बैटरी रिक्शे वाले रोड का उल्लंघन ना करें, अपनी गाड़ी को साइड में करके ही जब ही सवारी उतारे और साइड में ही करके ही सवारी बैठाएंगे। ठीक है जी। इसमें ऐसा होता है कि अगर बीच में हमने गाड़ी खड़ी कर ली, सवारी बैठा ली, सवारी को चोट लग गई या साइड में कोई चल रहा है उसके चोट लग गई, तो उसमें आपको खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ कर मेरी विनती है कि सभी रिक्शे वालों से कि अपना सावधानी से वाहन चलाए और किसी से लड़े झगड़े ना, बिल्कुल नहीं। बहुत सही मतलब प्रदीप जी, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे लगता नहीं कि आपने 14 साल की उम्र में पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी। मतलब इतनी समझदारी से आप बात कर रहे हैं और कैमरे के सामने भी जैसे आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है ये। और दूसरी चीज प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लाइक 14 साल की उम्र में आपने बताया कि मजबूरी में आपको सब चीज छोड़नी पड़ी, तो आपने दोबारा से नहीं सोचा कि मतलब जैसे घर की कंडीशन सुधरती रही आपने बताया था, तो फिर दोबारा से पढ़ाई करने का विचार? नहीं, फिर ऐसा हुआ था क्या नाम, तो धीरे धीरे बड़े होते चले गए। फिर जो पढ़ने का जो, हालांकि मुझे पता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है, तो फिर दिमाग से निकल गया, तो थोड़ा सा कोई पढ़ा भी जा सकता है। हाँ, फिर हम काफ़ी समय से ही रेंट पे रहते हुए आ रहे हैं जी। हाँ, फिर हमारे पिताजी धीरे धीरे ठीक हो गए, तो उन लोगों के शरीर में वो वाली ताकत नहीं रही थी जो पहले उन लोगों के शरीर में मतलब ताकत कमाना थी। फिर आपको ही पड़ रहा था, पिताजी हाँ। ने तो फिर हाँ। मतलब नहीं किया फिर। हाँ, हमारे पिताजी के शरीर में वो ताकत नहीं थी जो पहले थी कमाने की, लेकिन आज के टाइम में भी वो संघर्ष कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा लाइक कि मतलब लोगों का क्या बर्ताव रहता है आपके साथ में और रिक्शा वालों के साथ में क्या बर्ताव रहता है, किस तरीके का बर्ताव रहता है? बताओ, ये देखो, जैसे कि हम अपने घर से निकले जी। सवारी बोलने लगी कि भैया वहाँ जाना है हमें गंगानगर जी। तो गंगानगर जाहिर सी बात है, कोई शेयरिंग में तो लेके जाएगा नहीं। हाँ जी। रिजर्व में लेके जाएगा, सवारी एक हो या दो की दो। गंगानगर में बता देता हूँ, यहाँ से कुछ 10 से 12 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ जी। का नाम है। हाँ जी। तो हम मांगते हैं 150 रुपये, जी। ठीक है, उधर से सवारी मिलो ना मिलो बाद की बात है। तो सवारी कहती है कि फ्री क्या रहे पैसे, अपने औकात में रहे। चलो जी, कोई बात नहीं, देखो हमसे पर्दा नहीं खा रहा, किसी और को ले जाइए आप, ठीक है। कभी कभी गाली गुप्तार भी हो जाती है, पैसे देने को
हम हाथापाई भी हो जाती है। जी जी हाँ, तो इसलिए बहुत सारी कठिनाई है। तो मतलब आप क्या मतलब रिक्शा चलाने के काम को आप कैसा बताएंगे कि मजबूरी में इंसान करे या नहीं करे? देखो क्या नाम है, देखो घर से इतने मजबूत नहीं हम जो कुछ और काम करके बैठ जाए। जी ठीक है, जैसे कि कोई अपना छोटा मोटा कारोबार करके बैठ जाए, इतने घर से मजबूत नहीं जी, जी। है। आपको पता है महंगाई का दौर है, तो कम से कम एक या 2 लाख रुपए चाहिए अपना बिजनेस करने के लिए। जी जी तो भाई अपने जब तक रोजी रोटी चल रही है इसमें, तो फिलहाल तो देखो ठीक लग रहा है, क्योंकि अपने द्वारा गुंजाइश नहीं है पैसे की। तो प्रदीप जी, आपने जैसे बताया कि आपके तीन बच्चे हैं, है ना? जी, मेरे पे 3 बच्चे हैं। तो अभी तो फिलहाल प्रदीप जी, पहले तो मतलब आप आए हमारे बीच में, जी। आपने इतनी सारी बातें बताई, तो मैं आपकी मतलब मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ, बट अभी फिलहाल जैसे जो भी हमारी ये वीडियो है, तो इस वीडियो से जो भी पैसे आते हैं, जी। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो भी हमारे यूट्यूब पे वीडियो डलेगी है वैसे भी, अच्छा। जितने भी पैसे आते हैं, तो मैं वो आपको आपकी मदद के लिए मैं मतलब अगर पैसे जितने भी आते हैं हमारी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितने भी हमारे पॉडकास्ट से जितनी भी इनकम आती है, वो हम सब जो भी आपके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में वो देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई से ही आगे बढ़ा जा सकता आगे है। बढ़ा जा सकता है। क्योंकि शायद आप भी अगर 14 साल की उम्र में पढ़ाई ना छोड़ के, मतलब अगर वो कंडीशन नहीं आती घर पे, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती, कुछ और होते हैं। है ना? प्रदीप जी, मैं आपसे आखिरी चीज ये पूछना चाहूंगा कि चलिए सारी बातें हमने कर लिया, आपका स्ट्रगल देख लिया कि हाँ 14 साल से आपने काम करना शुरू करा, पढ़ाई भी छोड़ दी, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने बताया कि कैसा कैसा होता है आपके साथ में, जो भी परेशानी आपके साथ में चल रही है। आप लोगों को कैसे बोलना चाहेंगे लास्ट में कि लोगों के लिए कोई भी मैसेज कि हाँ हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो कि मिलनी चाहिए आप लोगों को। जी, लोग, जी। मैंने भी बहुत सारी बार देखा है कि लोग थोड़ी गलत तरीके से आपसे बातचीत करते हैं या जो भी चीज़ें, तो आप लोगों से कुछ अगर रिक्वेस्ट करना चाहें तो अगर आप। सभी भाइयों और बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, उन सवारी के रूप में खड़ी है या किसी काम से खड़ा है, अगर रिक्शे वाला पूछता है कि भाई कहाँ जाओगे, तो उसे ललकारा ना दिया जाए, ना ही गाली दी जाए, कि थोड़ा सा रिक्शे वाले को बुरा लगता है। अगर रिक्शा नहीं होगा रोड पे, कोई भाई ड्यूटी जा रहा है सुबह को, कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गाजियाबाद जा रहा है, तो अगर रिक्शे नहीं होंगे तो आप टाइम पे कैसे पहुंचोगे? बिल्कुल सही बात। रिक्शे वाले का भी एक दिल होता है, अगर उससे इज्जत से बोला जाए तो आपसे भी इज्जत से ही बोलेगा। अगर आप गाली देते हो तो पता नहीं कहाँ तक, कितने दूर तक आपको गाली देता हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना तो हमें अच्छा लगता है, ना ही आपको अच्छा लगता है। ये तो मैं भी लास्ट में बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि देखिए, मैं सीरियसली बताऊँ तो हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ी बहुत देर में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। जितने भी लोग गाड़ी वगैरह चलाते होंगे, बाइक वगैरह चलाते होंगे, कोई इधर से कट मार के चला गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, दुनिया भर की टेंशन, पता होगा आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, जितने भी लोग सब चलाते हैं। और ये लोग सुबह से शाम तक रोड पे रहते हैं अपनी जान को जोखिम में रख के, ठीक है, सिर्फ 10 रुपए के लिए लोग इधर से उधर लोगों को करते हैं। सामान भी कभी कभी आपको मेरे ख्याल में लगेज भी काफी होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सारी चीज़ें। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ 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 जितनी हो सके उतनी इन लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ये लोग भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इट इज़ अ फैक्ट। और अगर ये लोग ना हो तो शायद अभी जैसा प्रदीप जी ने बताया कि हम लोग भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब ट्रेन तो डायरेक्ट घर पर आएगी नहीं, या प्लेन तो डायरेक्ट घर पर आएगा नहीं, है ना? तो यही चीज़ है। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही पॉडकास्ट और देखने के लिए डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ये सीरीज शुरू की है, इसमें हम अलग अलग तरीके के लोगों को बुलाएंगे यहाँ पे। अभी जैसे प्रदीप जी हमारे जिन्होंने रिक्शे वालों को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है आप लोगों के सामने, ठीक है, तो ऐसे ही हम पेंटर कम्युनिटी से, हर एक कम्युनिटी से जैसा भी हो सके, जिन लोगों की बात सुनी नहीं जाती या कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता बात सुनने में, है ना? तो बस यही बोलना चाहूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रदीप जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को लास्ट में? हाँ जी, राधे राधे सभी को, और जो मैंने बात बोली है उस पर सब ध्यान दीजिएगा। कट करना कैमरा मैन एक बार, भाई साहब।